खुद को क्या दोष देना, आप तो तय नहीं करते कि आप कहाँ पैदा होंगे। भारत में शायद कोई होगा जिसने बिरला का नाम न सुना हो। अनन्या बिरला भारत के एक नामी औद्योगिक घराने की बेटी हैं। बतौर पॉप सिंगर वो अपने पहले टूर पर हैं। लेकिन अनन्या और उनके ज्यादातर फैंस के बीच एक बड़ी सामाजिक खाई है। मुझे लगता है कि खासकर भारत में अमीर और गरीब के बीच बहुत ही बड़ी खाई है। वहाँ जब मैं बड़ी हो रही थी तो ये बात कचौटती थी और मैं इस खाई को भरने के लिए कुछ करना चाहती थी। अनुमान है कि बिरला परिवार की संपत्ति 9 अरब यूरो है। लेकिन अनन्या ने पारिवारिक बिजनेस को अपनाने की बजाय खुद की कंपनी बनाई, स्वतंत्र माइक्रोफिन। ये कंपनी ग्रामीण भारत में काम करती है। लेकिन जब अनन्या ने ये कंपनी बनाई तब उन्हें बैंकिंग का कोई अनुभव नहीं था। इंडस्ट्री में हर कोई 30 से 40 या फिर उससे ज्यादा की उम्र वाला था और मैं सिर्फ 17 साल की थी। तो शुरू में किसी ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया, बैंकों ने भी नहीं। कोई मुझे कर्ज नहीं देना चाहता था, कोई मेरी टीम में नहीं आना चाहता था। सबसे मुश्किल काम लोगों को अपने साथ लाना था और ये दिखाना था कि मैं इसे लेकर गंभीर हूँ। हाँ, मैं बच्ची हूँ, लेकिन ऐसी बच्ची जो कुछ करना चाहती है। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन या फिर अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई कागज नहीं है। खासकर गांवों में तो बहुत से लोगों के पास कोई बचत नहीं होती। उनके लिए किसी बैंक से लोन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। स्वतंत्र माइक्रोफिन उन्हें छोटे छोटे लोन देती है जिन्हें माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है। महाराष्ट्र का एक किसान एक गाय खरीदने और खेती के लिए बैंक से 8,000 रुपए का कर्ज लेना चाहता था। परिवार को 30,000 रुपए का एक और लोन चाहिए था ताकि वो पिता पुत्र के इलाज के लिए अस्पताल का 30,000 रुपए का बिल चुका सके। पहले जिंदगी बहुत मुश्किल थी, बहुत जूझना पड़ता था। मैं हमेशा गाय खरीदने का सपना देखती थी जो पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस की मदद से मैंने गाय खरीद ली। इसका दूध बेचने से मुझे 5,000 की आमदनी होती थी। इससे घर चलाने में भी मुझे मदद मिलती थी। इस कंपनी ने लगभग 3 करोड़ यूरो की रकम छोटे छोटे लोन में दी है, खासकर महिलाओं को। महिलाओं और पैसे के नियंत्रण के बीच एक मजबूत संबंध है। इससे आगे चलकर परिवार और पर्यावरण को बहुत फायदे होते हैं। एक स्थानीय सिस्टम की वजह से लोन की रकम चुकाने की दर 99% तक है। मैंने एक तरह की सामाजिक संस्था बनाई है। हम अपने समूह में महिलाओं को रखते हैं और अगर कोई महिला लोन नहीं चुका सकती तो फिर अन्य दूसरी महिलाएं चुकाती हैं और इससे थोड़ा दबाव पड़ता है। इस निजी बैंक ने पूरे भारत में 5 लाख से ज्यादा महिलाओं की मदद की है। लेकिन एक बात वे स्पष्ट करते हैं कि वे खैरात नहीं दे रहे हैं। लोन पर बाकी बैंकों जितना ही ब्याज लिया जाता है। लोन पाने की प्रक्रिया आसान हो सकती है। खासकर क्रेडिट इंक्वायरी डिजिटल हो सकती है और ग्राहकों को डिजिटल अकाउंट मिलता है। मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। मैं इसे एक सरोकार कहना पसंद करती हूँ। वे मूलधन और ब्याज चुकाते हैं तो हम यूं ही उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें ऐसा उत्पाद देना चाह रहे हैं जिससे वो आगे बढ़ें। माइक्रो लोन महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। खासकर भारत जैसे देश में ये बहुत जरूरी है।